यह कहानी शहर में रहने वाले शर्मा परिवार की है और ये हैं रेवती देवी और उनके घर में काम करने वाली बाई कमला। अरे कमला, ये सारे पुराने कपड़े हैं, जरा इस अटैची से निकाल के मुझे दिखाना। सीमा अनिल से कह रही थी कि उसे नया स्वेटर लेना है। हमारे यहाँ इतने स्वेटर पड़े हैं, न जाने कितना फालतू का खर्चा करती हैं। अरे माँ जी, ये स्वेटर तो खराब है, देखो इसमें कितने सारे छेद हुए पड़े हैं। अरे तुम लोगों को फालतू खर्चा करने की आदत है, घर ऐसे नहीं चलते हैं, बचत करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। अरे सीमा, जरा इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए स्वेटर निकाल रही हूँ। ला कमला, जो तेरे हाथ में है ये दे, ये मेरी शादी का स्वेटर है। इसे ही सीमा को दूंगी क्योंकि ये उसे आ भी जाएगा। जब मैं शादी करके आई थी उस समय बहुत दुबली पतली हुआ करती थी। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? तू अनिल से स्वेटर लेने के लिए कह रही थी ना, ये ले, ये मेरा स्वेटर है, पहन के देख ले, तुझे आ जाएगा। जी माँ, ये स्वेटर तो छोटा हो रहा है और इसके बटन भी नहीं लग रहे हैं। माँ, ऐसा करती हूँ, अपने लिए नया स्वेटर ही ले आऊँगी। देख बहू, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू खर्चा करने की। तेरी शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, तू 2 साल में 4 स्वेटर ले आई है। और पिछले साल वाले स्वेटरों को क्या हो गया, उनको पहन। हर साल नया स्वेटर चाहिए, तेरे मायके से तेरी माँ ला के देती है क्या? जब देखो फिजूल खर्ची करने की पड़ी रहती है, थोड़ा बचत करना सीखो, बचत करना। जी माँ, ठीक है, अब मैं यही स्वेटर रख लेती हूँ। तब रेवती वहाँ से चली जाती है और कमला सीमा से कहती है, भाभी, आपकी सास बड़ी कंजूस है। वे दोनों बात कर रही होती हैं कि तभी किचन से आवाज आती है, ये गुड़ किसने कचरे के डब्बे में फेंक दिया? तभी वहाँ कमला आती है और कहती है, माँ जी, इस गुड़ में मक्खी लगी हुई थी, इसीलिए मैंने ये गुड़ फेंक दिया। अच्छा, तेरी जो मर्जी आएगी तो वो करेगी क्या? किससे पूछकर फेंका तूने ये गुड़? माँ जी, मैंने सीमा भाभी से पूछ लिया था। हाँ माँ जी, इस गुड़ में मक्खी लगी थी, इसीलिए मैंने सोचा कोई बीमार ना हो जाए और मैंने कमला से इसे फेंक देने के लिए कहा। मक्खी? कहाँ है मक्खी? मक्खी को तो फेंका भी जा सकता है, ये गुड़ तो सारी सर्दियों भर चलेगा। देखो, हटा दी है मैंने इसकी मक्खी, अब इस गुड़ को संभाल दो, पूरी सर्दियों में यही काम आएगा। अरे रेवती, ये क्या शोरगुल हो रहा है किचन में आज? ये लो, मैं बाजार से सब्जी और ये मक्के का आटा लाया हूँ। आज रात को खाने में हरी सब्जी और मक्के की रोटी बनाना और खूब सारा देसी घी डाल के देना मुझे। बड़ा मन कर रहा है हरी सब्जी के साथ मक्के की रोटी खाने का। अब सीमा रात के खाने की तैयारी कर रही होती है और उसमें घी डालती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है और कहती है, अरे बहू, ये कितना घी डाल रही है इसमें? माँ, पापा जी ने ही तो कहा था कि उन्हें हरे साग के साथ मक्के की रोटियां खानी है, इसीलिए मैं साग में घी डाल रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है इतना घी डालने की, सरसों के तेल का छौंका मार और ऊपर से ये घी डाल देना थोड़ा सा। तभी वहाँ रेवती का बेटा दिलीप आ जाता है और कहता है, माँ, इतनी कंजूसी क्यों करती हो तुम खाने पीने में? जब पिताजी का मन है तो डालने दो ना घी। अरे बेटा, तुम नहीं समझोगे, थोड़ा बचत करनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है माँ, जैसा तुमको सही लगे। सुनो माँ, हमारे कमरे का गीज़र खराब हो गया है, तुम ऐसा करना, कल जाकर मार्केट से नया गीज़र ले आना। अब अगले दिन सीमा अपने बालों को धोने के लिए गैस पर पानी गर्म कर रही होती है। अरे सीमा, ये क्या गैस पे पानी खौला रही हो? जी माँ, मुझे अपने बाल धोने हैं और गीजर तो खराब है ना, इसीलिए थोड़ा सा पानी गर्म कर रही हूँ। अरे, इस गैस को आज ही सारा फूंक देगी क्या? बंद कर इसको। एक दिन ठंडे पानी से नहा लेगी तो क्या हो जाएगा? चुपचाप ठंडे पानी से नहा ले। हमारे ज़माने में तो ये गीज़र नहीं हुआ करते थे, हम तो ठंडे पानी से ही नहाते थे। सारा गैस फूंक दिया, जैसे कि इसके माँ बाप ने दिया होगा यहाँ गैस। तब सीमा ठंडे पानी से ही नहा जाती है और उसे बहुत तेज़ बुखार आ जाता है।
तब वो अपने लिए बाजार से दवाई लेकर आती है। अरे सीमा, कहाँ गई थी तुम? माँ जी, मुझे बुखार हो गया है। मैं अपने लिए दवाई लेने गई थी। अरे कैसे छुई मुई जैसे बन रखी है। हमारे ज़माने में तो हमें कुछ नहीं हुआ ठंडे पानी से नहाकर, और इनको देखो ज़रा। अरे माँ, मैंने तुम्हें कल ही पैसे दिए थे ना कि नया गीजर लगवा देना। तुमने गीजर नहीं लगवाया तो देखो सीमा की तबीयत बिगड़ गई, उसे खांसी और जुकाम हो गया है। अरे बेटा, कोई बात नहीं, मैं आज ही जाकर नया गीजर ले आऊंगी। ऐसा कहकर रेवती गीज़र खरीदने के लिए बाज़ार चली जाती है। बाज़ार में वह एक दुकान पे जाती है और कहती है, अरे भैया, आपके पास कोई सस्ता सा गीजर होगा क्या? माँ जी, आपको सस्ता गीजर चाहिए क्या? हमारे पास सेकेंड हैंड गीजर भी रहते हैं। अगर आप कहो तो मैं आपको सेकेंड हैंड गीजर दूँ। हाँ हाँ बेटा, वैसे भी हमने सर्दियों में ही तो गीजर के पानी से नहाना है, और सर्दियों का मौसम तो बस 2 महीने का ही होता है ना। हमें तो काम ही चलाना है। तुम दिखा दो कैसा है गीजर। माँ जी, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी गीजर मंगवाता हूँ। ये लीजिए माँ जी, आपका गीजर। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है और सस्ता भी है। दिखने में भी नया सा लग रहा है। तब रेवती गीज़र फिटिंग करने वाले को भी अपने साथ ही लेकर जाती है और गीज़र लगवा देती है। माँ जी, गीजर फिट करने के पैसे। ये क्या माँ जी, आप बस मुझे 20 रुपए दे रहे हो? गीजर लगाने के मैं पूरे 150 रुपए लेता हूँ। अरे क्या लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। मैं इससे ज़्यादा तुमको कुछ नहीं दूंगी। चलो निकलो अब यहाँ से। एक गीजर लगाया है, उसमें 150 रुपए क्यों दे दूँ मैं तुमको? 150 रुपए। चलो भागो यहाँ से। ये तो बड़ी कंजूस औरत है। अरे माँ, गीजर लग गया है क्या? हाँ बेटा, लगवा दिया है मैंने तेरे कमरे में गीजर। अब तेरी बहू को कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगली सुबह सीमा अपनी सास को कहती है, माँ जी, मैं पहले नहा लेती हूँ, फिर सबके लिए नाश्ता बना लूंगी। ठीक है बहू, जल्दी आओ नहा के। ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक तुम बिजली फूंक रही हो। तब सीमा नहाने के लिए चली जाती है। लगभग आधा घंटा हो गया होता है। अजी, देख रहे हो अपनी बहू के लक्षण। आधा घंटा हो गया है, अभी तक बाथरूम में से बाहर नहीं निकली है। यार रेवती, तुम भी क्यों सीमा के पीछे पड़ी रहती हो? अरे माँ, सीमा कब से नहाने गई है? मैं कब से उसे बुला रहा हूँ कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, लेकिन वो सुन ही नहीं रही है। पिताजी, लगता है ये दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तब अनिल दरवाज़ा तोड़ने लगता है। दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर गए तो देखा सीमा वहाँ बेहोश पड़ी है। सीमा, क्या हुआ तुमको? आंखें खोलो। बेटा अनिल, जल्दी से बहू को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तब डॉक्टर सीमा की जांच करते हैं और अनिल से कहते हैं, अनिल, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने सीमा के सारे टेस्ट की रिपोर्ट देख ली है और सीमा बिल्कुल ठीक है। जी, वो जब मैं बाथरूम में गई, मैंने गीजर ऑन किया तो एकदम से धुआं धुआं हो गया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अब दोनों घर जाते हैं और अनिल अपनी माँ से कहता है, माँ, आज तुम्हारे लालच के चक्कर में सीमा को कुछ हो जाता। तुम बाजार से सेकेंड हैंड गीजर ले आई। रेवती, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। इस पे देखो, सीमा बहू की जान पे बनाई। आप सही कह रहे हो जी, मुझसे गलती हो गई है। माँ, बचत करो, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ खर्चा भी करना चाहिए। हाँ बेटा, मुझसे गलती हुई है। बहू, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप सब भी मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए। बेटा अनिल, ये पैसे हैं जो कल तूने मुझे गीजर लाने को दिए थे और मैं वो ख़राब गीजर उठा लाई। अब तू जा और अपने कमरे के लिए एक अच्छा सा और महंगा गीजर ले आ। मेरी बहू से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। बिल्कुल सही कहा रेवती। बहू, तू मुझे माफ़ कर दे बेटा। हम आज ही जाकर तेरे लिए नए स्वेटर भी ले आएंगे। सीख बचत करनी चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खर्चा भी ज़रूर करना चाहिए।